Hey guys, what's up? I hope you are enjoying yourself. Welcome to your BD Stat in 0.2। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से सी टेट, यूपी टेट, टेट आदि स्टेट लेवल के टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब स्टूडेंट, ये हमारा EVS का 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने EVS के 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उन 6 वीडियो में 2 टॉपिक पर्यावरण और सजीव पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपका तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें का ये तीसरे अध्याय का चौथा वीडियो है। इसमें हमने पहले 3 वीडियो करा है। 3 वीडियो में सबसे पहले हमने पादप जगत, उसके बाद जंतु जगत, उसके बाद विशेष प्रकार के जीव जंतु, और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं गाइज कोशिका। ये इसका चौथा वीडियो है। जैसे कि आप जानते हो गाइज कि हमारा चैनल जो है वो ये है, इसका लोगो विशाल BD ब्रेग चौहान BD स्टेट इंच 0.2 है। और यहाँ पर आपको पता है, मैं बता दूँ, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 3 में कोशिका। ठीक गाइज, और आपको टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कृपया करके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट BD स्टेट इंच 0.2, क्योंकि सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करने की प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे आप इन प्रोसेस को करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और करा सकते हैं। हमारा जो एफर्ट होगा और अच्छा होगा। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो अध्याय है वो सजीव जगत है, और सजीव जगत में आज पढ़ने वाले हैं हम कोशिका। क्या बच्चे? कोशिका। तो किसी चीज़ को करने से पहले उसका यदि हमें बेस अच्छा हो जाए, उसको पता लग जाए वो क्या चीज़ है, तो उसमें और अच्छा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि आप आने वाले समय के टीचर हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं किस प्रकार से बना होता है और किस की तरह समानता इसमें देखी जाती है, वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। देखो स्टूडेंट, जिस तरह से घर ईंटों से बने होते हैं, उसी तरह जानवर भी छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है? इन छोटी छोटी इकाइयों को स्टूडेंट आप कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कोशिका। और आप इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। वो क्या है वो देखेंगे स्टूडेंट। देखो, वो चीज़ होता है, अर्थात करके हम इसमें लिख सकते हैं या बता सकते हैं, कोशिका किसी जीव की आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है? आधारभूत। दैट मीन्स अर्थात ये इसका बेस होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। एक तो आधारभूत इकाई है, उसके बाद संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपना जो कोशिका में टॉपिक है, मेन इसकी किसने खोज की थी और कैसे कैसे इसके विषय में है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं अब जब कोशिका की जो खोज है वो 1665 में रबर्ट हुक ने कॉर्क क्या होता है? एक प्रकार की लकड़ी होती है, में की थी। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप कोशिका के आधार पे जीवों को वर्गीकृत करो तो आप पाओगे 2 आधार के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कोशिकीय जीव। ये जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, ये वह जीव है मतलब जो एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे आपका जीवाणु हुआ, अमीबा और पैरामीशियम हुआ। क्या हुआ? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है गाइस। दूसरे होते हैं आपके बहुकोशिकीय। बहुकोश में क्या होते हैं? ये वह जीव हैं जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। यदि आप इनका एग्जाम्पल लो तो आप इनके एग्जाम्पल तौर पे बता सकते हो, ये चीज़ कवक और जानवर, इस तरह के जितने भी होते हैं वे सारे अपने बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक है गाइज। तो और कोशिका की जो संरचना है हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। कोशिका के अनेक भाग होते हैं। दैट मीन्स कोशिका अनेक भाग से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कोशिकांग कहा जाता है। इन कोशिकांगों के
अलग अलग कार्य होते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, किंतु दोनों की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग एक समान होते हैं और कोशिका के कोशिकांग एवं उनके कार्य जो होंगे हम नीचे दी गई जो अब जब हमारे पास एक टेबल आएगी उसके माध्यम से जानेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज हमारे पास है ये टेबल, इसमें हम देखने वाले हैं कि कोशिकांग और कार्य। तो सबसे पहला जो अपना आता है गाइज वो आता है इसमें कोशिका भित्ति। क्या आता है गाइज? कोशिका भित्ति। यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसका कार्य पादप कोशिका को आकार देना एवं रक्षा करना होता है। क्या होता है? पादप कोशिका को आकार देना और एवं रक्षा करना होता है। दूसरा होता है कोशिका झिल्ली। इसका कार्य कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले कणों को नियंत्रित करना होता है। यदि आपसे पूछे कि कोशिका के अंदर आने जाने वाले कणों को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो कोशिका झिल्ली का होता है। थर्ड आपका आता है सेकंड के बाद केंद्रक। इसका कार्य कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। केंद्रक का यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुण की आनुवांशिक जो गुण होते हैं को भी पहुंचाता है। ठीक है, मतलब जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब आता है तारक काय। तारक काय जो होते हैं यह सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। इसका कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना है। क्या है गाइस? कोशिका विभाजन में मदद करना। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य कोशिका को ऊर्जा देना होता है। क्या होता है गाइस? कोशिका को ऊर्जा देना। और अपना आता है अगला गाल्गी काय। इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना होता है। गोल्गी काय जो होता है इसका, यदि आपसे पूछे लगे कि कोशिका में भोजन को इकट्ठा करना किसका कार्य होता है तो क्या बताओगे? गोलिकाएं। और यदि आपसे पूछे ले जाए कि ऊर्जा कौन प्रदान करता है कोशिका को, आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है गाइस, अब आते हैं अंतः परद्रव्य जालिका। इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। क्या है? कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। अगला गाइस अपना आता है लाइबोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाता है। लाइबोसोम जो होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कणों को क्या होता है? पचाना होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है राइबोसोम। क्या आता है गाइस? राइबोसोम। इसका कार्य प्रोटीन बनाना होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके शरीर में प्रोटीन कौन बनाता है तो राइबोसोम बनाता है। और पचाता कौन है? लाइजोसोम। ठीक है गाइस। और रिक्तिका, इसका कार्य है कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ को होते हैं उनको इकट्ठा करना होता है। क्या है? जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा करना होता है। बात आती है अपना लवक की। ठीक है गाइस, यह है सिर्फ पादपों में पाया जाता है। किसमें गाइस? पादपों में। इसका कार्य है पौधों को हरा रंग देना, भूमिगत भागों में भोजन इकट्ठा करना और फल फूलों को रंग प्रदान करना होता है। किसका? लवक का कार्य होता है। ठीक है, आप कहीं में देखते हैं इनको पादप में वगैरह में देखते होंगे। ठीक है, हमने सेकंड वीडियो में पादप ही इसमें कंप्लीट किया था। अब गाइस करते हैं कोशिका द्रव्य। क्या होता है गाइस? कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं वे कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। बात आती है गाइस केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? केंद्र के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अपना आगे जीव द्रव्य। ठीक है गाइस, जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। किस से गाइस? कोशिका द्रव्य भी होगा और केंद्रक द्रव्य भी होगा। यदि दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आपका पास जो तीसरी स्टेट होती है वो क्या होती है? जीव द्रव्य बनाती है।
यह कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ का जीवित पदार्थ कहलाता है। यह जीवन का भौतिक आधार है। इसकी खोज 1939 में पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? J.E. पुरकिंजे ने। ठीक है गाइस, 1939 में J.E. पुरकिंजे। तो मुझे आशा है गाइस इतना आपको समझ में आया होगा अभी तक। तो गाइस अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में भिन्नता। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पादप को लेते हैं और उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है और उसके कुछ पार्ट हैं जो कोशिकांग कहलाते हैं इसके। सबसे पहला जो कोशिकांग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये वाला आपका पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी साइड जस्ट इस तरह की जो आकृति आपको दिख रही है ये आपकी है गोल्की काय। ठीक है गाइस, और ये होती है जो बाहर वाली जो दीवार होती है, परत होती है, उसको कहते हो आप कोशिका भित्ति। और इसके जस्ट कोशिका भित्ति के जो भीतर होती है वो आपको कहलाती है, इसमें क्या कहलाती है, वो आपकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। और ये वाला पार्ट आपको केंद्रक, और इसमें जो द्रव होता है इसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है गाइज, ये वाला ये आपका रिक्तिका कहलाता है। ठीक है गाइज, और ये जो पॉइंट वाले आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये आपके लवक के रूप में गाइज। अब इधर आते हैं तो इधर आप क्या देखते हैं कि आपको राइबोसोम के जस्ट ऊपर इस तरह का जो आकृति दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये आपका है अंतःप्रद्रव्य जालिका। और गाइज ये और उसके जस्ट नीचे जो है वो राइबोसोम है। और गाइज ये वाला जो पार्ट आपका है ये आपका कहलाता है कोशिका द्रव्य। सो गाइज ये आपका पादप जगत के लिए डायग्राम सहित व्याख्यान था और स्पष्टीकरण था। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको पादप कोशिका का चित्र सहित समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम जंतु के लिए कोशिका के लिए क्या करते हैं साई गाइज, इसके कोशिकांग को डिस्क्राइब करते हैं किसकी सहायता से? चित्र की सहायता से। ये आपका डायग्राम दिख रहा है किसका गाइज? जंतु कोशिका का। इसमें क्या है, ये वाला पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है और ये वाला पार्ट आपका लाइजोसोम यानी कि राइजोसोम भी कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इस तरह का आपको दिख रहा है ये आपका गोल्की काय कहलाता है। और ये वाला पार्ट होता है केंद्रक, और इसके अंदर जो द्रव होता है इसे केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो आपका रिक्त स्थान मतलब खाली एम्प्टी जो पार्ट है इसको हम रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे है ये इसमें कोशिका में जो भरा हुआ है चारों ओर, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। और ये गाइज ये वाला पार्ट आपको क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके जस्ट नीचे ये जो पॉइंट होते हैं आपके बिंदु आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं आपको राइबोसोम। ठीक है गाइज, इसको आप क्या है, राइबोसोम को आप प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हो। ठीक है गाइज, मुझे आशा है ये दोनों जो डायग्राम है पादप और जंतु कोशिका के आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो जाने से अगले पॉइंट पर चलने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि इस तरह का आपको यूट्यूब पे आने पर लोगो मिलेगा। ठीक है गाइज, और यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आने के बाद आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। चैनल का नाम हमारे है बीडीज, क्या है गाइज? बीडीज टेट इन 0.2। इसको आपको शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि गाइज आप सभी जानते हैं यदि आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम और हमारी टीम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, इससे भी अच्छा कंटेंट। ठीक है गाइज, ये भी अच्छा है परंतु इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है गाइज, तो आपको ये प्रोसेस करना होगा, ये काम आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है। तो गाइज अब आते हैं किस प्रकार से हम कोशिकांगों को बता सकते हैं कि वो पादप कोशिका में है या नहीं, जंतु कोशिका में है। ठीक है गाइज, तो चलते हैं गाइज। अपना पहला जो कोशिकांग है कोशिका भित्ति, इसमें जो होता है ये है आपका कहाँ पे, ये पादप में तो होता है परंतु ये जंतु कोशिका में नहीं होता। अब लवक की बात आती है, पादप में पाया जाता है परंतु यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब तारक काय इसमें अर्थात पादप कोशिका में नहीं पाया जाता परंतु जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइजोसोम यानी कि लाइसोसोम कहते हो, ये आपका पादप कोशिका में नहीं होता, ये जंतु कोशिका में होता है। रिक्तिका की यदि बात करते हो इसकी रिक्तिका बड़ी होती है पादप की, जबकि जंतु की रिक्तिका छोटी होती है। आकार इसका की जो कोशिका होती है उसका आकार बड़ा होता है, किसकी? पादप की कोशिका का आकार बड़ा होता है जबकि जंतु की कोशिका का आकार छोटा होता है। ठीक है गाइज, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो अपना नेक्स्ट है उसके माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, ये आपका है कि कोशिकाओं के उपनाम। कि कोशिकाओं के उपनाम मतलब जो कोशिका अंग होते हैं उनके उपनाम, उनको किस नाम से जानते हो? यदि केंद्र की आप बात करते हो उसको आप कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण कक्ष कहते हो। राइबोसोम यदि आप कहते हो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है, अर्थात इसमें प्रोटीन
बनता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। लाइजोसोम और लाइसोसोम जो होते हैं आत्मघाती थैली और पाचक थैली कहलाती है। ठीक है गाइस, बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये ऊर्जा का घेरा कहलाता है, मतलब होम कहलाता है, यहाँ पर ऊर्जा होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ग्लाइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका शॉर्ट रूप ये होता है PPLO। ठीक है गाइज। सबसे बड़ी कोशिका होती है शत्रुमुख का अंडा, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है गाइज वो होती है तंत्रिका। क्या होती है गाइज? तंत्रिका सबसे लंबी कोशिका होती है। गाइज ये आपका था कोशिका के बारे में। मुझे आशा है ये सब आपका दिन शुभ हो।